बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। मैं जिस तरह मैंने पहले दिन कहा था, 10 सितंबर को कहा था कि ये जो वाक़या पार्लियामान पर हमले का हुआ है, जो पार्लियामान के अंदर से गिरफ्तारियाँ हुई हैं, इसकी गूंज बड़ा अरसा सुनाई देगी। और जिस तरह आज तक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले की क्लैरिफिकेशंस मुस्लिम लीग नून देती फिर रही है, ये जो इत्तेहादी जमातें हैं, जो अभी हुक्मरान जमातें हैं, कि इस पार्लियामान के ऊपर हमले की भी यूं ही वजाहतें देते रहे। आज का दिन भी ऐसा ही उतरा। और आज के दिन की एक सबसे अहम डेवलपमेंट मेरे नज़दीक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के रिमार्क्स थे, जिनमें जिस्मानी रिमांड जो दिया गया था इन तमाम मेंबरान असम्बली का जिनको गिरफ्तार किया गया था, उस केस की समाअत थी। और उस केस की समाअत के अंदर जो उनके रिमार्क्स थे वो बड़े अजीब से थे। मतलब अजीब से इसलिए थे कि उसका एक बैकग्राउंड है, मैं वो आपके सामने दोनों चीज़ें रखता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी और इनके जिस्मानी रिमांड से मुताल्लिक केस में रिमांड के रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है और आपने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मेंबरान असम्बली को गिरफ्तार कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस की समाअत के दौरान सरकारी वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि यही काम पहले इस हाई कोर्ट में किया, अब पार्लियामेंट में कर दिया, किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने दिया। अब यहाँ पर सवाल सिर्फ एक सादा सा है कि जब इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, तो उसके बाद आमिर फारूक साहब ने उस गिरफ्तारी को जायज़ करार दिया था कि नाजायज़ करार दिया था। आज ठीक है, अच्छी बात है, कोई अच्छी बात करे या आइन कानून की बात करे, हमें हमेशा सराहना चाहिए। लेकिन तब क्या कहा गया और आज क्या कहा जा रहा है, ये आपके सामने है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली अपना काम कर रहे हैं, गिरफ्तारियों का मामला अदालत भी देख सकती है, पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों के खिलाफ दरखास्त आइंदा हफ्ते सुनेंगे। फिर इसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए शुएब शाहीन साहब के ऊपर, बैरिस्टर गौहर साहब के ऊपर, उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब क्या हम उनको नहीं जानते कि वो कौन हैं, वो किस हद तक असले उठा सकते हैं, ये मतलब कैसे मजाक हैं। एंड में वो एक लाइन में आगे पढ़ रहा था उस सारे उसमें दौरान समाज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने का कहना था कि जिस किसी ने भी FIR लिखी है वो बहुत दिलचस्प बंदा है, इसे क्रेडिट देना पड़ेगा कि इतने अरसे बाद इतनी अच्छी कॉमेडी देखी है, इस मामले पर तो पूरी फिल्म बन सकती है। कॉमेडी ये नहीं है कि ये FIR क्या है, कॉमेडी ये नहीं है कि ये बंदे पकड़े गए, कॉमेडी ये भी नहीं है कि इन बंदों का क्या बनेगा। कॉमेडी ये है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहे हैं कि ये कॉमेडी है, ये सारे का सारा ड्रामा है और आज भी वो 10 के 10 बंदे जो है वो हिरासत में है। कॉमेडी ये है इस मुल्क के अंदर, कानून का मजाक कैसे बनाया जाता है कि चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं कि ये FIR जो हैं ये सारी की सारी कॉमेडी है। और फिर स्टार्ट कहानी कहाँ से करते हैं, पार्लियामान के अंदर से, कि आपने जो बंदा पकड़ा, पार्लियामान के अंदर से जो बंदे पकड़े, पार्लियामान तमाम इदारों की माँ है, आपने वहाँ से बंदे उठाए हैं, आपने कानून तोड़ा है। फिर उसके बाद जो FIR आपके सामने आती है आप उसको भी जुटलाते हो, आप कहते हो कि यार ये क्या कॉमेडी है, ये क्या सर्कस है, ये क्या ड्रामा है, बट बंदे आज भी हिरासत के अंदर है। हाँ, थोड़ा सा चेंज ज़रूर आया है उसके अंदर, थोड़ी सी तब्दीली ज़रूर आती है। तब्दीली क्या आती है कि जनाब स्पीकर नेशनल असम्बली आज़ाद सादिक साहब जो है वो लॉजेस जो हैं, फेडरल लॉजेस, उनको सब जेल करार दे देते हैं। और वो जो तमाम मुलजमान हैं बेचारे, जिनके ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं बनता यार, किसी किस्म की कोई क्वारी उनकी बनती नहीं है उसके मामले के ऊपर, अब वो जो है वो फेडरल लॉजेस के अंदर रहेंगे। और ऑब्वियसली पुलिस पैरा दे रही होगी, सब जेल बनाया हुआ है एवरीथिंग। अब यहाँ पर ज़रा सोचिए कि ये पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये आपके और मेरे मुल्क को चलाने के लिए कानून साजी करते हैं, इनका अपने हालात ये हैं। आपके और मेरे हालात में यकीन मानने की जब इस तरह की कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है ना, कोई बड़ी स्टोरी आती है, तो मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि आम पाकिस्तानी का क्या बनता होगा कि अगर हुकूमत चाहे, इदारे चाहे, तो कैसे वो पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने आपके मेरे लिए कानून साजी करनी है, जो लाखों लोगों के वोट लेकर असम्बली में पहुँचे हैं, वो कितने बेबस हो जाते हैं कि यार दिन दिहाड़े पता चल रहा है। चीफ जस्टिस कह रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि FIR कॉमेडी है, जिसने किसी ने भी लिखी है उसने कॉमेडी बहुत अच्छी लिखी है। वो कह रहे हैं कि जनाब इनको गैर कानूनी काम किया आपने पार्लियामान में से उठाने वाला, बट इवन देन इशू ख़त्म नहीं होता जस्ट बिकॉज कि जनाब FIR है तो उसका एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में महीना लगे, 2 लगे, जितना भी लग जाए वो FIR उनको भुगतनी पड़ेगी। लेकिन आज डेवलपमेंट ये मुझे अच्छी लगी कि इसके ऊपर तमाम जो पार्लियामेंटेरियन हैं, तमाम जो सियासी जमातें हैं, वो इस मुद्दे के ऊपर बात कर रही हैं, इस मुद्दे के ऊपर स्टैंड ले रही हैं। और आई होप एंड प्रे कि मंतकी अंजाम तक भी इसको किसी तरह लेके जाएँ कि सिर्फ यहाँ पर ना ख़त्म कर दें कि बस जी ठीक है जो होना था हो गया, बस आइंदा नहीं होगा एंड ऑल दैट। क्योंकि अगर एक दफ़ा आपने होने दिया, आपने इसको जिस तरह छोड़ दिया, तो ये दोबारा आगे चलकर फिर भी होता रहेगा। अब इसमें एक और बड़ी खबर आज की ये थी कि चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन के इजलास में अपनी तजवीज़ से इत्तफाक न किए जाने पर इजलास छोड़कर चले गए। सराय के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुनीब ने जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की तजवीज़ दी, तहम कमीशन के किसी रुकन ने जस्टिस मुनीब अख्तर की तजवीज़ से इत्तफाक नहीं किया। क्यों कहा गया कि पहले भी एक इजलास मौखर किया गया था कि जनाब जो है
आईनी तरमीम ला रहे, तो उस वजह से इजलास अभी मौखर कर दिया जाए। और उनकी ये डिमांड किसी हद तक बड़ी लिखित थी जस्टिस मुनीब की कि या तो आप अनाउंस कर दें हुकूमत के हम आईनी तरमीम नहीं ला रहे, फिर इजलास कंटिन्यू कर लें, और या फिर अगर आप कहते हैं कि आईनी तरमीम आ रही है तो फिर इंतज़ार कर लो यार, फिर इसमें वेट कर लो, इसमें इतना प्रॉब्लम कहाँ पे है फिर। लेकिन वही क्या ना कि सारे जब जिस तरफ वो रविश चली हुई है, जिस तरह हवा चली हुई है, वो आज खबर बननी थी और ये खबर जस्टिस मुनीब के खिलाफ बन रही है, मतलब इसके ऊपर लोगों की कमेंट्री देखने वाली है एंड ऑल दैट। बट जस्टिस मुनीब ने अपनी जगह के ऊपर आई थिंक बिल्कुल ठीक स्टैंड लिया है। और मेरी इतला ये है कि जुडिशल कमीशन का इजलास अभी भी चल रहा है, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो अभी तक चल रहा है। देखिए इवेंचुअली इसमें से क्या निकलता है क्या नहीं निकलता, लेकिन वो इजलास अभी भी चल रहा है। लास्टली अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा साहब, शिबली फराज साहब और ये तमाम लोग जो हैं, ये रऊफ़ हसन साहब, ये अभी कुछ देर पहले आई थिंक गालिबन KP हाउस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बदनज़मी का माहौल बना है। वहाँ पर सहाफ़ियों ने शिबली फराज साहब के रवैये, शिबली फराज साहब की लैंग्वेज की वजह से बाइकआउट किया था, और सलमान अकरम राजा साहब ने ठंडा करने की कोशिश की, बट इवन देन वो ठंडा नहीं कर सके, और इवेंचुअली वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो नहीं हो सकी। इसके ऊपर टेक मेरी बड़ी सादा सी है, सहाफ़ियों की डिमांड सारी ठीक हो सकती है, कभी PMNN सहाफ़ियों को रगड़ती है, कभी पीपल्स पार्टी रगड़ती है। मुझे अभी तक मौलाना सनाउल्लाह साहब की याद है, जिनको अपने माँ बाप को पता नहीं होता वो सहाफ़ी बन जाते हैं। एवरीथिंग बहुत बड़ी बहुत ब्लंट और बहुत घटिया स्टेटमेंट सियासतदान सहाफ़ियों के बारे में दे देते हैं। लेकिन जब माफ़ी गंडापुर साहब वाली ज़ुबान के ऊपर इमरान खान साहब ने जेल से बैठ कर कह दिया कि दिस इज़ रॉन्ग, ये नहीं करना चाहिए था उनको, एवरीथिंग उन्होंने कह दिया कि ये गलत है, तो फिर बाकी लोगों का ये इस तरह का रिएक्शन, और फिर अभी तक इसको हवा बनाकर कोई समझ नहीं आती मुझे। क्या आपको समझ आती? चले मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। नॉन इशूज़ हैं, इशू इस टाइम के ऊपर कोई भी नहीं है, हुकूमत के पास कोई इशू नहीं है इस टाइम के ऊपर कि वो जिस इशू के ऊपर सियासत कर सके। दे डोंट हैव अ लेग टू स्टैंड। तो फिर क्या है कि कभी सहाफ़ियों की तंजीमें जो हैं वो इशू बना लेती हैं, कभी कोई सरकारी मुलाजमीन के मामलात हैं तो उसके ऊपर इशू बन जाता है, उसके ऊपर इशू बन जाता है। अब वो तमाम इशूज़ जो हैं वही इस तरह चलते जाएंगे, और उन्हीं नॉन इशूज़ के ऊपर जनाब ये सारा हेडलाइन ये जो उन्हें कहना था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, या उस सारी गुफ्तगू जो करनी थी वो गुफ्तगू तो दब गई। तो गुफ्तगू आज की क्या होगी कि जनाब जियो से लेकर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा चैनल जो है वो फटे क्या चला रहा था, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या चल रही थी कि सहाफ़ियों ने बाइकआउट कर दिया, शिबली फराज अपनी ज़ुबान पर कायम। यहाँ पर गुजारिश मेरी सियासतदानों से भी कि हम लोग अपना काम कर रहे होते हैं यार, वी जस्ट डू आवर वर्क। आपको कोई पसंद है ना पसंद है तो आप उसका बाइकआउट उस तरह से किया करें ना कि भाईजान वो माजी में मरीम नवाज साहिबा को AR से प्रॉब्लम था तो उन्होंने उसका माइक उठवा दिया था, और वो बड़ा ठीक तरीका था। ये मैक्सिमम एहतजाज यही हो सकता है कि अगर आपको किसी का तरीकाकार पसंद नहीं, उनकी रिपोर्टिंग पसंद नहीं, आपके इख्तलाफ है हमसे या आपकी रिजर्वेशन है, आप उनका माइक उठवा। आज जो हुआ ये गलत हुआ, सहाफ़ियों को भी सोचना चाहिए कि ये कोई तरीकाकार नहीं है कि जिस तरह आज उन्होंने एहतजाज किया, और एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सोचना चाहिए कि कोई स्टेटमेंट देकर गलती को तो मुझसे हो सकती है तो यार मैं माफ़ी मांगूंगा, आपसे हो सकती है तो आप अपोलोजाइज करके आगे बढ़ जाएंगे उसमें आके। क्या ये तय है कि जहाँ पर कोई गलती कोताही हो जाए आपने उसी के ऊपर अड़ जाना है कि नहीं जी मैंने गलत कुछ नहीं किया? सो आज ये भी थोड़ा सा गलत हुआ है, मेरे नज़दीक दोनों एंड से गलत है। हाँ, तमाम सहाफ़ियों को आप एक लाइन में नहीं खड़ा कर सकते। हमारे बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो तहरीक इंसाफ से बहुत ज़्यादती करते हैं, बहुत ज़्यादती करते हैं, आई नो दैट, आपको भी पता है मुझे भी पता है, लेकिन उन लाइन में हम तमाम सहाफ़ियों को नहीं खड़ा कर सकते। उनको थोड़ा पॉइंट आउट कर लिया करें, सिंगल आउट कर लिया करें। और हमारे सहाफ़ियों को भी चाहिए कि जब एक बंदा अपोलोजाइज़ कर ले, जब एक बंदा अपनी गलती तस्लीम कर ले, तो फिर थोड़ा सा हया करना चाहिए, थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाना चाहिए कि दिस इज़ व्हाट वी डू, ये हमारी जॉब है। हम कोई एहसान नहीं कर रहे तहरीक इंसाफ के ऊपर या पीपल्स पार्टी के ऊपर या नून लीग के ऊपर कि उनको कवर कर रहे हैं तो उनके ऊपर कोई एहसान करें। दिस इज़ आवर जॉब, वी गेट पेड फॉर इट, ये हमारी मुलाजमत है, हमें इसके हमारे इदारे पैसे देते हैं। सो हमें भी थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाना चाहिए, हमें भी ज़्यादा बदमाश नहीं बनना चाहिए इस सारे मामले के अंदर आकर के नहीं जी नहीं अब जब तक ये नहीं होगा हम नहीं करेंगे। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।